नाम सुभाष दास, अयोध्या तपस्वी छावनी रहते हैं। राम की सौभाग्य बारे में बता। कहीं अवसर लाभ निता 10/4/9/3/21 समय मति भारत पंगु भई जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवै। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण ब्रह्म पर ब्रह्मय के ज्ञानी दक्ष समुद्री के सौदरी के निज पर त्यागी परम रति विरत चक्रपाणी। 4 हूँ 6 हूँ 9 हूँ 10 8 का पाठ काठ जो कुकाठ थारे। अहै ज्ञान अहै भक्ति अहै वैराग्य दया दम सम दम नाम साधन अनेकम तेन तप्तम तेन हुतम तेन दत्ताभिमेवाखिलम तेन सर्व कर्म कृतम जालम एन श्री रामा नामा मृदम। हम मीडिया वाले से पूछना चाहते हैं और नहीं मिला, इसका कम से कम अर्थ बताइए। मीडिया वाले के दिमाग में है, हम कहना चाहते हैं जैसे अष्टावक्र ने कहा था कि राजा जनक जी आपका जो सभा है चमारों का, विवेकानंद कहे थे विश्व सम्मेलन में कि तुम्हारा जो चरित्र है वो दर्जी का है, कपड़ा का है, और भारत का चरित्र अध्यात्म का है। उसका चरित्र सुंदर होता है, तुम्हारा कपड़ा सुंदर होता है। तो हमको जब इस रूप में देखता है ना, कहता है क्या बोलेगा, तो हम कुछ बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं। खास करके कि राम भगवान तो स्थापित हो गए। अब सवाल ये उठता है कि राम की मूर्ति तो मंदिर पहले भी था, विक्रमादित्य बनाए, फिर बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, बनाया गया, आखिर मंदिर टूटता क्यों है, इसका कारण क्या है, बहुत लोग नहीं जानते, हम बताते हैं। प्रथम कारण तो यह है, जैसे कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि महाभारत कराना अनिवार्य था, क्योंकि सारी पृथ्वी हमारी है, संपत्ति हमारी है। खास राजा लुटेरा सारी संपत्ति को ले लिया, सारी संपत्ति को ले लिया, और हमारा जो जनता है दरिद्र है, भूखा है, इसको तड़पा रहा है, इससे महाभारत किया। तो आज हम भी हम बताते हैं, उस समय जो मंदिर टूटा, राजा भोग में लिप्त थे, प्रजा करा रही थी, और जब मुसलमान बादशाह औरंगजेब तोड़ने के लिए मंदिर आया तो हनुमान जी निकल के हनुमानगढ़ी से एक गदा लिए, कहा एक बार गदा घुरा देंगे तो उसे मुसलमान मर जाएगा, ये तोड़ेगा राम का मंदिर। जब आए सामने तो देखे कि औरंगजेब के रथ पर एक तरफ राम धनुष लेके खड़ा था और एक तरफ लक्ष्मण। हनुमान जी कहे प्रभु आपकी लीला है। अब समझ जाइए कि शिवलिंग क्या शिव जी नहीं थे, समर्थ नहीं थे। जब भोगी हो जाता है तो उनसे थमा नहीं, एक कारण। दूसरा कारण ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि शिव मंदिर ज्योतिर्लिंग क्यों टूटता है, राम मंदिर क्यों, उसका कारण बताते हैं ब्रह्मा जी कि जब महाप्रकृति का महापरिवर्तन चलता है तो उसको न राम न कृष्ण न शिव जी रोकने में समर्थ है। कारण एक उदाहरण रामायण से देते हैं, मामूली उदाहरण। लखनलाल कहे भैया आप सोना के मिर्ग के पीछे दौड़िएगा, लोग क्या कहेगा कि सचमुच में दोनों भाई बुर्बक था, तब तो पिता घर से निकाल दिया। राम कहे लक्ष्मण तुम्हारा कहना सही है, लेकिन जानकी की इच्छा है कि सोने का मिर्ग लाओ, तो क्या तुम में हिम्मत है जानकी से कहने का? लक्ष्मण जी कहे कि नहीं भैया, माता जानकी से कौन कहेगा। अर्थात जानकी महाप्रकृति है, प्रकृति जो करती है उसमें राम रहस्य अनेक छिपा हुआ है, इसीलिए मंदिर टूटा। और मोदी जी से हम कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, डंके की चोट पर, कि यह जो संसद है यह नर्क का द्वार है। क्यों? भ्रष्टाचार में देखिए रुपया गनते गनते मशीन टूट जाता है, खर भरा है रुपया से, तभी पता नहीं चलता है कि कितना लूटा। और केस में भी देखिए कि 70 वर्ष लड़ रहा है, पता नहीं चलता है। मैंने कहने का संपूर्ण भ्रष्टाचार का जड़ है संसद। संपूर्ण भारत को जो बखेड़ा है वह बेरोजगारी है, गरीबी है, गरीब अमीर के जो अंतराल है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से, इसको आप स्वर्ग द्वार बनाइए। कैसे? हरिजन, आदिवासी और बैकवर्डों में ही ज़्यादा संख्या है, और गरीब भी इसी में है। इन गरीबों को आप 5,000 रुपया प्रति माह अधिकार के रूप में दे दीजिए। अनेक योजना चला रहे हैं, चलाते रहिए। और संसद का वेतन 10 गुना रखिएगा, क्योंकि जनता ही चुनती है। अब जनता का गुलाम है, जनता का जूता का फीता है, और जब सत्ता में आते हैं तो उसको इतना नाचना चाहते हैं
यदि संसद को स्वर्ग बनाना है, 50 बरिस का ही चलेगा, 25 बरिस का सत्ता, फिर यदि नरक हो गया करोड़ों बरिस, तुलसीदास जी तो लिखे अकर 4,84,84 जोनि जन्मत यह जीव अविनाशी। यह कुत्ता में बिलाय में घुसता है। तो हम पूछते हैं कि जिस संस्था से न्याय होना चाहिए वहाँ इतना बड़ा और हो रहा है। इस पर मोदी जी को लगाम लगाना चाहिए और गरीबों को 5,000 और यह भी कहे कि 25 लाख की संपत्ति देंगे। अपना 5,000 तो लागू करे और घोषणा पत्र में देखिए 25 लाख देंगे, हम 1 करोड़ तक जाएंगे। हम इन्हें कहते हैं नहीं कमावे, बैठले खाए। और जो लोग कहता है इसको देख बैठले, अरे इसने लूट लिया तो बैठले खा रहा है, कहाँ से लड़की मंगा रहा है, कहाँ से उसको कुछ कहेगा तुम? अरे गरीब को तुम दे दिया, क्या करेगा? नौकरी वाला झोपड़ी बना रहा है, घर बना रहा है। अरे नौकरी हो गया, घर तू ही बनाता है, अपने बना। उसको इतना कर दीजिए मेरिट वाला, कम से कम बड़ा छोटा रहेगा, मजदूर रहेगा, मजदूरों को कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह कर दीजिए और पेंशन भी उसका 5,000, जब 60 पूरे तो कर दीजिए। इससे राम प्रसन्न हो जाएंगे। वेद स्पर्श कर रहा, जथा राजा तथा प्रजा। मैंने कह रहा हूँ, वेद कह रहा, जथा राजा तथा प्रजा। नारद जी कह रहे हैं कि नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बड़ा नेता है, नेता जो होता है नाक का नेता है, नारद जी का है। और कहते हैं कि यदि राजा प्रजा का सेवक हो जाए तो उस देश की क्या होगा? सुख संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। और कोई भी देश जीतेगा क्या उस देश की ओर ताकने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आप साधु हैं, इस काम को कीजिए। कम से कम आप अमर हो जाइएगा, 2/3 बहुमत मिलेगा। और यह भी अपील करते हैं कि जो जनता आए हैं राम भक्त बन के, राम भक्त का श्रद्धा का एक ही प्रमाण होगा कि मोदी जी को चुनाव में मोहर मार के 2/3 बहुमत से जिताइए। सब जाति पात आदि भूल जाइए। जय श्री राम, जय हरि। जय श्री राम। अच्छा, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಕೇವಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಳಕೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ, ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.